ड्रग्स की मात्रा अधिक लेने के कारण मौत हुई है। परिजन ने दबाव बनाया, परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला, परिजन खड़े हुए। कोई घर का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी का हो, दरिंदगी होती है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तफ्सीस अच्छी होनी चाहिए, पुलिस का इकबाल इसमें दिखना चाहिए। लेकिन पुलिस का इकबाल दिख नहीं रहा। कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी मैनेज करने का प्रयास करे, कुछ नहीं कर पाएगा। पाताल से भी मुजरिमों को खोज कर निकाला जाएगा। चाहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, इसकी जांच अब आईजी स्तर पर होगी। आईजी इस केस में स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, इसकी जांच करेंगे। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद बवाल तेज हो गया है। सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन सरकार काम नहीं कर रही, पीड़ित परिजनों पर ही दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब बीजेपी का भी बयान सामने आ गया है। सबसे पहले आप आरजेडी प्रवक्ता का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या आरोप लगाया था, वहीं अब दूसरी तरफ बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी सुनिए। देखिए, नीट की छात्रा के साथ जो हुआ वो हृदय विदारक है। प्रथम दृष्टया में तो पुलिस ने इससे इनकार किया था, कहा कि उनकी पड़ताल में पता चला है कि ड्रग्स की मात्रा अधिक लेने के कारण मौत हुई है। परिजन ने दबाव बनाया, परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला, परिजन खड़े हुए। विपक्ष लगातार बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सवाल खड़े किए। तो अब आकर के यह पुलिस भी मान रही है कि इनकार नहीं किया जा सकता है रेप से। कौन बेखौफ होकर सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे में नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि इकबाल तो गिरा है ना। मनबढ़ो और मंदसौर लोगों का मनोबल तो बढ़ा है। मधेपुरा की घटना हो, बेगूसराय की घटना हो, खगड़िया की घटना हो, राजधानी हो, हम खंड खंड में नहीं देखते हैं। हम जाति धर्म नहीं ढूंढते हैं कि दलित का हो गया तो चुप्पी साध लिया, अदन पिछड़ा का हो गया तो चुप्पी साध लिया। नहीं, कोई घर का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी का हो, दरिंदगी होती है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तफ्सीस अच्छी होनी चाहिए, पुलिस का इकबाल इसमें दिखना चाहिए। लेकिन पुलिस का इकबाल दिख नहीं रहा। शासन को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हर कोई अगर बेसुध हो जाएगा, हर महकमा बेसुध हो जाएगा, हर महकमा अचेत हो जाएगा, तो फिर बिहार का भला कौन करेगा भाई? फिर भगवान भरोसे बिहार। कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी मैनेज करने का प्रयास करे, कुछ नहीं कर पाएगा। पाताल से भी मुजरिमों को खोज कर निकाला जाएगा। चाहे इसमें कोई पुलिस के अधिकारी प्राधिकारी दोषी हो, चाहे कोई चिकित्सक दोषी हो, सबको एक एक को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चुन चुनकर सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है, इसकी जांच अब आईजी स्तर पर होगी। आईजी इस केस में स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, इसकी जांच करेंगे। और कोई भी अपराधी, चाहे वो इसमें किसी भी तकनीक का पुलिस के अनुसंधान उपयोग करना पड़े, किया जाएगा। और कोई अपराधी पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बिल्कुल सतर्क है और कमिटेड है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ समझौता करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। यह तय मान लीजिए। यह कांड अभी लग रहा है कि इसमें, लेकिन इसमें जो निर्णय आएगा पुलिस का और इसमें जो अपराधियों को सजा दी जाएगी, वो एक मिसाल होगा आने वाले समय में कि लोग महिलाओं को छेड़ने में, महिलाओं के साथ इस तरह को कृत्य करने में लोगों की रूहें कांप जाएगी। इस तरह का इसमें प्रावधान किया जाएगा और इस तरह का निर्णय इसमें होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।